जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि लगभग 9 नवंबर को 5 से 6 हज़ार की भीड़ में अधिकारियों ने माना कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की सभी मांग जायज है। यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट के जो सबूत दिए ओएसडी शैलेंद्र और उप जिलाधिकारी अभय सिंह जेवर ने सारी जनता के बीच में ये कहा कि इनकी मांग सभी जायज है, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे की हो, चाहे युवाओं की नौकरियों की हो जो एयरपोर्ट में जिनके 5.5 लाख रुपए कटे थे नहीं लिए, या जो 5 साल पहले विस्थापित हो गए उनके मकान की रजिस्ट्री की बात हो, चाहे सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, या नए भूमि अधिग्रहण को संपूर्ण रूप से लागू करना और उनको 20% जमीन विकसित करके वापस करना, या आबादी निस्तारण की बात हो, सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, या मुआवजा बढ़ाने की बात हो। लगभग सारी बातों को प्रशासन ने जनता जनार्दन के बीच में स्वीकार किया। उसके बाद 29 नवंबर को पंचायत हुई, उसमें भी सारी बात लगभग पॉजिटिव रही, वार्ता का समय भी दिया। साथियों, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त नहीं बात बनती। जब तक क्षेत्र की जनता जनार्दन संपूर्ण रूप से जागरूक नहीं होगी, अपने अधिकारों के लिए नहीं चेतेगी, आपकी किसी भी मांग को नहीं माना जाएगा। भले वो पंचायत के बीच में आकर के कह जाते हैं कि आपकी मांग जायज है। अधिकारियों का कहना यह है कि भाई हम पे बहुत बड़ा प्रेशर है कि किसानों की मांगों को ना माना जाए। कोई भी किसान की मांग है, इनको संपूर्ण रूप से अगर आप मांगोगे तो सत्ताधारियों की पूछ कहाँ होगी? भाई हमको लोकतंत्र ने चुना है, जनता जनार्दन ने चुना है, तो हम तो बेकार बैठे हैं अपनी जगह पर। और हमने तो कई बार ये कह दिया भैया आप सिरे ले लो, बीजेपी वाले सामने आ जाओ, सत्ताधारी सामने आ जाओ, लेकिन किसानों का बुरा मत करो, किसानों की बात को सुन लो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमको वोट मिल जाती है, हम जीत जाते हैं पूर्ण बहुमत से, हमें कोई रोकने वाला नहीं, और किसानों के इन मुद्दों से हम पे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। तो भाई क्यों किसानों की बात मानी जाए? अब ये जनता जनार्दन को सोचना है कि अपनी मांग पूरी करनी है या त्योहार मनाने। अब नागपंचमी का त्योहार 2027 में आपके पास आ रहा है, और उसमें आम जनता जनार्दन जो वोटर है इतनी खुशी मनाता है, इतनी खुशी मनाता है कि उसकी सीमा का कोई पार नहीं पाता। और जब कैंडिडेट जीत के आता तो वो ये सोचता है कि तुम स्वयं विधायक बने हो, स्वयं सांसद बने हो, और जब जीत करके वो जनता जनार्दन की बात नहीं सुनते हैं तो जनता फिर मनी मन में अपना टीस को दबाई रहती है, उसे उजागर भी नहीं कर पाती, अपनी टीस को कह भी नहीं पाती। अगर हम अपनी बात को कहने में सक्षम नहीं हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, हम भय के साए में जीते हैं, तो इसी को तो दास्ता कहते हैं। फिर हम आजाद कहाँ हैं? फिर कैसा लोकतंत्र देश है? अधिकारी मान भी रहे हैं कि आपकी मांग जायज है, अधिकारी मान रहे हैं कि जो 5.5 लाख रुपए छोड़ दिए युवाओं ने तो उनको रोजगार मिलना चाहिए, अधिकारी मान रहे हैं कि जब हमने गांव विस्थापित किए तो उनके प्लॉटों की रजिस्ट्री होनी चाहिए, अधिकारी मान रहे हैं कि आबादी जो पुरानी आबादी अधिग्रहण होगी उनका निस्तारण होना चाहिए, अधिकारी मान रहे हैं कि जब नए कानून में 20% जमीन विकसित करके वापस देने का प्रावधान है तो होनी चाहिए, अधिकारी मान रहे हैं कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सर्किल रेट फालतू है और गोरखपुर में भी यहाँ के अनुपात से अच्छी जमीन अच्छे मुआवजे पे मिल रही है तो आपको भी मिलना चाहिए। अधिकारी यह भी मान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दादरी में आकर के अपने भाषण में कह गए थे कि सर्किल रेट को भी बढ़ाया जाए और इनके मुआवजे को भी बढ़ाया जाए। यह भी बात अधिकारी मान रहे हैं कि दादरी में बोला था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। फिर कौन सी शक्ति ऐसी सामने आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आकर के खुली सभा में कह रहे हैं, अधिकारी भी हमारी पंचायतों में आकर के खुला कह रहे हैं,
तो फिर वो कौन सी शक्ति है भाई, उसे पहचानो कि जो तुम्हारी मांगों के आड़े आ रही है, उसको पहचानना जरूरी है। और साथियों, आप तो इतना भी नहीं कर सकते, लाइक कमेंट शेयर भी नहीं कर सकते, तुम सोशल मीडिया पे बोल भी नहीं सकते, तुम अपने अपने फेसबुक से भी लाइव नहीं आ सकते, तुम अपने मुद्दों को भी नहीं कह सकते। आज तो युवा सोशल मीडिया पे बहुत आगे है। अगर हर युवा अपनी सोशल मीडिया पे अपने मुद्दाओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया पे आके बोलेगा तो कहीं तो आपकी आवाज़ जाएगी। अकेले चना कभी बाहर नहीं फूटता, ये भी सोच लेना। हम तो जितना हो रहा है उतना प्रयास कर रहे हैं अपनी अंतरात्मा से, जो हमारी अंतरात्मा कह रही है उसको जगा रहे हैं और उस पर बोल रहे हैं। लेकिन आप भी अपनी अंतरात्मा को जगाओ, बोलो, सोचो, समझो, विचार करो और आगे बढ़ो। वैसे अधिकारियों ने कह दिया था किसानों में फूट है, 56 संगठन हो गए, अनेकों राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, अब तो लगभग 20-22 संगठन एक छतरी के नीचे भी आ गए हैं भाई। अब तो सुन लो, और जरूरत पड़ी तो सारे संगठन एक छतरी के नीचे आ जाएंगे जब तो सुनोगे। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें पता है आज किसान यूनियन वोट प्रभावित नहीं कर सकती, किसान यूनियन के कहने से वोट प्रभावित नहीं होती, किसान यूनियन के कहने से किसी की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं। तो भाई आपकी बात क्यों सुनी जाएगी? भैंसावर जिले में, सोनभद्र जिले के भैंसावर गांव में चकबंदी को लेकर के 7 महीने से ऊपर हो गए धरना चल रहा है, नहीं सुना जा रहा। हमारे यहां भी 4 महीने से ऊपर हो गए, नहीं सुना जा रहा। सुना भी जा रहा है तो पंचायत के बीच में आकर के हामी भर देते हैं। मैं बता रहा हूं 16 तारीख की इन्होंने वार्ता रखी है, लेकिन वार्ता में टाइम फिक्स होना है, आपकी किसी भी मांग को गंभीरता से नहीं माना जाएगा। हम जो बाहर आकर के कह देते हैं ना सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई, अच्छी वार्ता हुई, सारी मांगों पर सहमति जतती रही, आज तक सहमति के अलावा काम कोई नहीं हुआ। नहीं तो कोई भी आके बता दे कि ये काम कर दिया हमने, कोई काम नहीं हो रहा। अधिकारी बिल्कुल मस्ती में नौकरी कर रहे हैं, उनको कोई किसी प्रकार का डर दहशत नहीं है। डरे हुए है तो जनता डरी हुई है, डरे हुए हैं तो हम डरे हुए हैं। मुकदमे ना लग जाएं, जेल ना चले जाएं, लाठी ना चल जाए, अस्पताल ना पहुंच जाए, कहीं शमशान कब्रिस्तान में ना पहुंच जाए। प्रशासन हमें पहली तरह जैसे घोड़ी बछेड़ा जिकरपुर भट्टा पार्सल में शहीद किया था, ऐसे शहीद ना कर दें। भय है तो हमारे अंदर है, हम पर अनर्गल मुकदमे ना लग जाए। पिछली जो 12 तारीख की पंचायती फलदा कट पर तो कुछ साथी गांव-गांव कहते हुए घूम रहे, तेरे पंचायत में मत जाना, हमको ऊपर से बताया गया कि आज मुकदमे लिखे जाएंगे, आज लाठी चलेगी। उन्होंने घर घर प्रचार भी किया, रोकने का प्रयास भी किया, और जो गांव-गांव उनके आदमी जनता को रोकने का और मुकदमे से डराने का, लाठी के भय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साथियों आप समझ लो आपकी मांग कहाँ मानी जा रही है। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, हमने तो खून से भी लेटर लिखा, हम तो आगे भी प्रयास करते रहेंगे। लेकिन इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करना, सोशल मीडिया पे अपनी बातों को कहना, यह सब आपके हाथ में है। मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। आप ये मत समझना मास्टर स्वराज डर गया है या मास्टर स्वराज भयभीत है या मास्टर स्वराज कमजोर पड़ गया है। मास्टर स्वराज आपके हाथ में है। ताकत को कमजोर कर लें, डरा दें, भयभीत कर दें, आंदोलन को मजबूत करवाएं, आंदोलन को कमजोर करें, या उन चंद लोगों के बहकाई में आ जाएं जो घर घर जाकर के ये कहते हैं आंदोलन में सहयोग मत करो। यह आपको विचार करना कि आपको अपनी मांग मनवानी है या नहीं मनवानी, आपको कुछ इस सरकार से, इन अधिकारियों से कुछ लेना है या नहीं लेना, यह आपको सोचना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान लोक शक्ति।